हेलो दोस्तों, सिविल आर्ट चैनल के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अनीश। दोस्तों, मैं अभी एक साइट पर आया हूं और आप देख ही सकते हैं कि फुटिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है और कॉलम का सरिया सब कुछ लगा हुआ है। तो मुझे कॉलम के सरिये में बहुत सारी कुछ ऐसी मिस्टेक दिखी जो आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कॉलम में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। अब वो गलतियाँ क्या क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताऊँगा ताकि आप भी इन गलतियों से बचें। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके कॉलम में 8 सरिया आ रहा है तो उसमें जो रिंग प्रोवाइड करते हैं हम, उसमें जो हम लैटरल टाइस देते हैं उसको कैसे किस तरीके से प्रोवाइड करना है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं या आप एक इंजीनियर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली मिस्टेक की बात करूं तो वो है कॉलम रिंग को लेकर। अगर आपके कॉलम में 8 सरिया आ रहा है तो आपको सबसे पहले किस तरीके से आपको रिंग प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको जो एक मास्टर रिंग प्रोवाइड करना है। मास्टर रिंग जो होता है वो हमारा जितना भी हमारा 8 सरिया होता है उसको उसको कवर करता है। उसके उसके बाद ठीक उसी में जो हमारा दूसरी रिंग जो आती है वो आती है, वो कॉलम के अंदर जो हमारी 4 जो सरियाँ हैं वो उसको कवर करती है। तो वो एक जो हमारे जो रिंग की साइज़ है वो आप उसको 7 बाई 7 कह सकते हैं। जो हमारे अंदर का जो 4 सरिया है वो उसको कवर करेगा और जो हमारा मास्टर रिंग है वो जितनी भी हमारे 8 सरिया आ रही है कॉलम की वो उसको कवर करेगा। और अगर आपके कॉलम में 8 सरिया आ रहा है तो ठीक आपको इसी तरीके से रिंग प्रोवाइड करना है। पर जबकि आपके सामने एक कॉलम दिख रहा है जिसमें 8 सरिया दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इस कॉलम में सिर्फ मास्टरिंग दिया गया है और जो बीच में जो 4 सरिया को देने के लिए जो मिडिल में एक रिंग प्रोवाइड किया जाता है वो नहीं दिया गया है। इसकी जगह में इन्होंने समय बचाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके से ही बांध दिया है इसको। जो हमारा जो सेंटर में जो 4 रिंग को प्रोवाइड करना था वो ऊपर की तरफ ही बांध दिया है दो दो करके। तो ये बहुत गलत तरीका है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले एक मास्टर रिंग दें, फिर हमारा जो बीच में जो 4 सरिया आ रहा है उसके लिए एक जो सेंटर में उसके लिए अलग रिंग आता है उसको प्रोवाइड करें। अब अगर दूसरी मिस्टेक की बात करूं तो वो है रिंग में हुक का ना होना। अब चाहे आप कॉलम बीम कहीं की भी रिंग हो उसमें 135 डिग्री का हुक होना ज़रूरी है, क्योंकि 135 डिग्री का हुक ना होने से कॉलम में shear फेल्योर या कंप्रेशन फेल्योर के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती को बिल्कुल ना करें। जब भी आप कॉलम में या बीम में रिंग दें तो उसमें 135 डिग्री का एक हुक ज़रूर होना चाहिए। अगर तीसरी मिस्टेक की बात करूं तो वो भी रिंग में ही है। आपकी जो जो हमारा लैटरल टाइस होता है, जो रिंग होता है, उसका जो मिनिमम डाया होना चाहिए वो 8 एम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर आप इस साइट में देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी रिंग प्रोवाइड की गई है वो सारी की सारी 6 एम की मुझे दिख रही है, जो कि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जब भी कॉलम का रिंग दें या फिर बीम का रिंग दें वो 8 एम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर चौथी मिस्टेक की बात करूं तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक कही जाएगी, जो कि कॉलम के सरिये में जो कॉलम के जो सरिये के जो कटिंग लेंथ को लेकर है। आपके कॉलम के सरिये की जो कटिंग लेंथ है वो सब इक्वल लेंथ में कटी नहीं होनी चाहिए। आपकी सरिये की जो कटिंग लेंथ है वो अल्टरनेट करके छोटी बड़ी कटिंग लेंथ होनी चाहिए एक दूसरे में। अगर एग्जांपल में बताऊं तो मान लीजिए आपके कॉलम में 6 सरिया है। अगर एक सरिये की कटिंग लेंथ 5 मीटर आ रही है तो दूसरे की जो सरिये की जो कटिंग लेंथ है वो 6 मीटर होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो हमारी जो कॉलम में आपकी जो 6 सरिया है उसमें जो जो 5 मीटर की जो कटिंग लेंथ होगी वो 3 सरिया की होगी और जो 3 जो बाकी होगी वो 6 मीटर की कटिंग लेंथ होनी चाहिए उसकी, और वो भी अल्टरनेट वे में। और कोशिश ये करना है कि जो 2 सरिये के बीच जो कटिंग लेंथ है वो 1 मीटर के डिफरेंस में कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 1 मीटर का डिफरेंस तो कम से कम रखना ही है। और नहीं भी तो अगर मान लीजिए कटिंग लेंथ पॉसिबल नहीं भी हो रही है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 फीट तो आपको कम से कम डिफरेंस रखना ही है 2 सरिये के बीच।
और अगर मैं आखिरी मिस्टेक की बात करूं तो वह है लैपिंग जोन को लेकर, कि हम जो कॉलम का जो सरिया छोड़ते हैं नेक्स्ट फ्लोर के लिए जो एक्सटेंड करने के लिए, तो वो जो सरिया हम छोड़ते हैं वो हमें किस जोन में रखना चाहिए। अब आप जैसा कि आप साइट पर देख ही सकते हैं कि जो सरिये का जो लैपिंग छोड़ा गया है वो जोन ए में ही छोड़ दिया गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो हमारा जो छत जहाँ पर आता है छत का लेवल, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर ही इसका ये एक्सटेंड करने के लिए लैपिंग जोन आएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको जब भी कॉलम का जो जोन देना है रेनफोर्समेंट का, वो आपको जोन बी में ही हमेशा रखना है, क्योंकि जो हमारा जोन ए होता है वो हमारा टेंशन जोन होता है, और जित कॉलम की जो फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो हमेशा जोन ए में ही ज़्यादा होते हैं। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जोन ए कौन सा है और जोन बी कौन सा है। तो देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बस आपको करना क्या है कि जो हमारा फ्लोर लेवल है और जो छत का लेवल है उसको कैलकुलेट करना है। अब मान लीजिए जैसे हमारी छत की फ्लोर लेवल से जो छत की हाइट है मान लीजिए 12 फीट आ रही है, तो उसको 12 को आपको 3 से भाग कर देना है। तो सपोज़ करिए हमारा आंसर आता है वो आएगा 4। अब फ्लोर के लेवल से 4 फीट और जो हमारे छत के लेवल से जो 4 फीट है, वो जो हमारा जोन कहलाएगा वो हमारा जोन ए कहलाएगा, और जो हमारा मिडिल का जो पार्ट आएगा जो हमारा 4 फीट है वो हमारा जोन बी कहलाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा जोन ए है हमारा, कौन सा जोन बी है। अब जब भी आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो आप एक बार इंजीनियर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अब बहुत लोगों के मन में आता है कि इंजीनियर से कंसल्ट करने जाऊंगा, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि इंजीनियर से कंसल्ट करने जाऊंगा तो इंजीनियर से कंसल्ट करने के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी चक्कर में वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो इंजीनियर से कंसल्ट नहीं करते हैं और ठेकेदारों के बात में आ जाते हैं, और ठेकेदार उनका इस तरीके से नुकसान करके चले जाते हैं। तो आप जब भी अपना घर बनाएं थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके इंजीनियर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। आपको कोई भी दिक्कत होती है घर बनाने से रिलेटेड तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।